क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महान योद्धा जो गांडीव धनुष से देवताओं को भी चुनौती दे सकता था, युद्ध के मैदान में क्यों टूटकर रो पड़ा? क्या यह चौंकाने वाला नहीं कि अर्जुन, जिसने इंद्रलोक तक की यात्रा की थी और द्रौपदी का स्वयंवर जीता था, अपने ही रिश्तेदारों को देखकर इतना अकेला और डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा था? क्या कभी कल्पना की कि महाभारत का वह पल जब अर्जुन का रथ कुरुक्षेत्र पर रुका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, आज की दुनिया में लाखों लोगों की चिंता, भय और मानसिक दबाव की कहानी बयां करता है? क्या यह हैरान करने वाला नहीं कि भगवान कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने का तरीका सिखाया? क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की अकेलापन आज के युवाओं की डिप्रेशन, मध्यम आयु वालों की जिम्मेदारियों के बोझ और बुजुर्गों की एकांत की भावना से कितना मिलता जुलता है? क्या कभी सोचा कि कृष्ण की वे बातें जो गीता में कही गईं, कैसे किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती हैं? अगर इन सवालों ने आपके मन में जिज्ञासा जगा दी है तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम महाभारत की गहराइयों में उतरेंगे, अर्जुन की अकेलापन की कहानी सुनेंगे और देखेंगे कैसे कृष्ण ने उन्हें ठीक किया और कैसे यह सब आपके जीवन की समस्याओं का समाधान बन सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अर्जुन की अकेलापन, कैसे सबसे महान योद्धा भी टूट गए और कृष्ण ने उन्हें कैसे ठीक किया। यह एक गहन, भावुक और प्रेरणादायक कथा है जो महाभारत के भगवद गीता से ली गई है। हम युवाओं के लिए मोटिवेशन लाएंगे जो चिंता और भय से जूझ रहे हैं, मध्यम आयु वालों के लिए जीवन की दबावों का समाधान और बुजुर्गों के लिए शुद्ध भक्ति और कहानी सुनाई का आनंद। हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे अर्जुन का मन कृष्ण की वाणी से जुड़ा था। हम सच्ची और वास्तविक जानकारी पर आधारित रहेंगे क्योंकि महाभारत और गीता के सत्य को गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक पल से जब कुरुक्षेत्र का मैदान दो विशाल सेनाओं से भरा हुआ था और अर्जुन का हृदय टूटने की कगार पर। महाभारत का युद्ध, वह घटना जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। कौरव और पांडव, जो चचेरे भाई थे, अब आमने सामने खड़े थे। दुर्योधन की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा थे और पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, मुझे युद्ध के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किस किस से लड़ना है। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए और तब हुआ वह जो किसी ने नहीं सोचा था। अर्जुन टूट गए, उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा, आंखें आंसुओं से भर गईं और वे बोले, कृष्ण, मैं इन रिश्तेदारों से कैसे लड़ूं? ये मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं। अगर मैं इन्हें मारूं तो क्या जीत का कोई मतलब रहेगा? यह अर्जुन की अकेलापन का पहला संकेत था। एक योद्धा जो शारीरिक रूप से मजबूत था लेकिन मानसिक रूप से टूट रहा था। यह दृश्य भगवद गीता के पहले अध्याय विषाद योग से लिया गया है। विषाद योग मतलब दुख का योग, जहां अर्जुन का मन चिंता, भय और दबाव से भर जाता है। आज की भाषा में कहें तो यह डिप्रेशन और एंग्जाइटी का क्लासिक उदाहरण है। युवा दर्शक जो परीक्षा या नौकरी के दबाव में है, सोचिए अर्जुन जैसा योद्धा भी टूट सकता है तो आप क्यों नहीं? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह अकेलापन की शुरुआत है जो हमें कृष्ण की चिकित्सा की ओर ले जाती है। अर्जुन ने कहा, मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मैं लड़ नहीं सकता। यह शारीरिक लक्षण थे मानसिक दबाव के। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन की त्वचा जल रही थी जैसे बुखार हो। यह हमें बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अब सोचिए अगर अर्जुन ने हार मान ली होती तो क्या होता? लेकिन कृष्ण थे जो न सिर्फ दोस्त थे बल्कि गुरु और भगवान। उनकी चिकित्सा शुरू होती है सवालों से जो अर्जुन के मन को खोलते हैं। कृष्ण ने पहले अर्जुन को सुना, बिना जज किए वे बोले, पार्थ, क्या हुआ? क्यों इतना दुखी हो? अर्जुन ने अपना दिल खोल कर रख दिया। कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूं तो पाप लगेगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, समाज में कलंक लगेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। यह अकेलापन की जड़ थी, रिश्तों का डर, भविष्य का भय। आज मध्यम आयु वाले जो परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हैं वही महसूस करते हैं। बुजुर्ग जो बच्चों से दूर हैं वही अकेलापन जानते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह तेरी मोह की वजह से है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। यह गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की शुरुआत थी। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न शस्त्र इसे काट सकते न आग जला सकती। यह शिक्षा अर्जुन के भय को दूर करने की पहली सीढ़ी थी। अब इस शिक्षा को विस्तार से समझते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह डिवोशनल एस्पेक्ट है क्योंकि कृष्ण कहते हैं, भगवान में विश्वास रखो जो सबका नियंता है। मोटिवेशनल रूप से युवाओं के लिए, जब परीक्षा का डर हो, याद रखो आत्मा अमर है, असफलता क्षणिक, जीवन समस्या समाधान, चिंता आने पर कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण हरे राम। यह मंत्र मन को शांत करता है। कहानी आगे बढ़ती है क्योंकि अर्जुन अभी भी उलझन में था। वह बोला, कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो युद्ध क्यों? कृष्ण ने जवाब दिया, कर्म योग से, जो अगली शिक्षा थी, कर्म योग। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गीता के तीसरे अध्याय में कृष्ण समझाते हैं कि कर्म बंधन नहीं अगर फल की आसक्ति न हो। अर्जुन की अकेलापन कर्म न करने के डर से थी। अगर मैं लड़ूं तो पाप, न लड़ूं तो काया। कृष्ण ने कहा, योगस् कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। यह शुद्ध भक्ति है क्योंकि कर्म भगवान को अर्पित करो। आज एक युवा जो करियर चुनने में डरता है सीख सकता है, कर्म करो, कृष्ण पर छोड़ दो। मोटिवेशन, कृष्ण साथ हैं, डर कैसा? कहानी में यह अर्जुन को मजबूत बनाता है, लेकिन अभी और गहराई बाकी थी। कृष्ण ने ज्ञान योग सिखाया जो आत्मा और प्रकृति के भेद को बताता है। चौथे अध्याय में कृष्ण अपना दिव्य रूप बताते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। यह अर्जुन की अकेलापन को दूर करता है क्योंकि अब वह जानता है कि कृष्ण भगवान है, अकेला नहीं है। डिवोशनल, कृष्ण की लीला
मेरा सुनो, जैसे उन्होंने सुदामा को अपनाया। जीवन समस्या, मानसिक दबाव में कृष्ण की शरण लो। अब भक्ति योग, गीता का 9वां अध्याय। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो। यह अर्जुन को हील्स करता है, क्योंकि भक्ति अकेलापन मिटाती है। एक कहानी, महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण के समय कृष्ण ने बचाया, दिखाया कि भक्ति में शक्ति है। आगे विभूति योग, 10वां अध्याय। कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूँ, पहाड़ों में हिमालय, देवताओं में विष्णु। यह अर्जुन को महसूस कराता है कि ब्रह्मांड में अकेला नहीं। मोटिवेशनल, बुजुर्गों के लिए कृष्ण सब जगह है, एकांत नहीं। अब विश्व रूप दर्शन, 11वां अध्याय। अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा, हजारों सूर्य, समय का चक्र। यह भय को दूर करता है, क्योंकि सब कृष्ण में समाहित है। लेकिन अर्जुन डर गया तो कृष्ण ने वापस अपना सौम्य रूप लिया। यह सिखाता है कि भगवान दयालु हैं। 12वें अध्याय में भक्ति के प्रकार, निर्गुण और सगुण। कृष्ण कहते हैं, भक्ति आसान है, आज चिंता के लिए कृष्ण की मूर्ति के सामने ध्यान करो। 13वें में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का भेद। यह मानसिक स्वास्थ्य सिखाता है, शरीर का दबाव आत्मा पर न डालो। 14वें में गुण त्रय, सत्व रज तम रजस तमस। कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण अपनाओ जो शांति देता है। 15वें में पुरुषोत्तम योग, कृष्ण सर्वोच्च है। 16वें में दैवी और आसुरी संपदा, अच्छे गुण अपनाओ। 17वें में श्रद्धा त्रय, श्रद्धा से कर्म करो। 18वें में संन्यास योग, सब कुछ त्याग कर कृष्ण को समर्पित हो जाओ। यह सब अर्जुन की हीलिंग की कहानी है। अंत में अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। आज आपके लिए कृष्ण भक्ति से चिंता दूर करो। जय श्री कृष्ण।